हाल ही में एचडीएफसी बैंक के दुबई ब्रांच पर वहां की रेगुलेटरी बॉडी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल ईटी में छपी हुई एक खबर के मुताबिक दुबई के डीएफएसए यानी कि दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने लगभग 6 महीने पहले ही दुबई में स्थित एचडीएफसी बैंक की ब्रांच के सीनियर मैनेजमेंट को फटकार लगाई थी। ये फटकार उसे उसी 81 बॉन्ड्स के लिए पड़ी थी जिसको लेकर आज बड़ी इरेगुलरिटी सामने आ रही हैं और जिसकी वजह से भारत में ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा शेयर बाजार में स्वाहा हो गए। ऐसे में हम समझेंगे एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई और क्या ये बैंकिंग सेक्टर में फैले किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। क्या है 81 बॉन्ड्स का दुबई कनेक्शन। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए ताकि आगे ऐसी कोई और दिक्कत उसे ना देखनी पड़े। आइए इन सारे पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल बात यह है कि एचडीएफसी बैंक की जो दुबई ब्रांच है वो अपने क्लाइंट्स जिनमें कई एनआरआईज भी शामिल हैं, उन्हें बैंकिंग सर्विसेज के अलावा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी मुहैया कराती है। ऐसे में वो उन्हें अपने पैसों को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने के लिए सलाह देती है। इसी सर्विस के तहत एचडीएफसी बैंक ने अपने दुबई के कई क्लाइंट्स को क्रेडिट स्विस बैंक के 81 बॉन्ड्स में निवेश करने की सलाह दी। आपको बता दें कि क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का 160 साल से भी ज्यादा पुराना एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक था जो कि दुनिया बड़े बैंकों में शुमार था। ऐसे में आप कहेंगे कि बैंक्स तो ऐसा करते ही हैं, हम भी जब अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो बैंक हमें लोन, क्रेडिट कार्ड, एफडी, आरडी जैसी तमाम स्कीमें बेचने की कोशिश करता ही है, तो इसमें दिक्कत क्या है। अब यही आता है कहानी में ट्विस्ट। अब समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक से गलती कहाँ हुई। तो अभी तक जो बैंक पर आरोप लग रहे हैं वो है जानकारी छुपाने और गलत तरीके से 81 बॉन्ड्स जैसे हाई रिस्क प्रोडक्ट को बेचने का। दरअसल बैंक पर आरोप है कि उसने इस 81 बॉन्ड से जुड़े सारे पहलू, खासतौर पर जोखिम से जुड़ा पहलू, साफ साफ अपने क्लाइंट्स को नहीं बताया, उन्हें ज्यादा रिटर्न का लालच दिया और कहा कि ये 81 बॉन्ड्स पूरी तरह से सेफ हैं। इसके अलावा डीएफएसए यानी दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने भी अपनी जांच के बाद बैंक पर यह आरोप लगाया है कि बैंक को पहले से ही सारी समस्या का पता था, फिर भी उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यानी मामला सिर्फ मिस सेलिंग तक सीमित नहीं था। अथॉरिटी की जांच में ये सामने आया कि बैंक की इंटरनल कंप्लायंस और ऑडिट टीम्स को इन इरेगुलरिटीज की पहले से ही पूरी जानकारी थी, जिसको उसने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भी किया था और इसके बावजूद भी 5 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अथॉरिटी के इन आरोपों ने ऐसे में टॉप मैनेजमेंट को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में कंपनी के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने एथिकल डिफरेंसेस का हवाला देते हुए जब अपना इस्तीफा दिया तो मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी। अब थोड़ा हम क्रेडिट स्विस की कहानी को भी समझते हैं। आखिर कैसे इतना बड़ा बैंक, वो कहते हैं ना टू बिग टू फॉल, ये बैंक फेल कैसे हो गया। आखिर उस बैंक के साथ क्या हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रेडिट स्विस जो कि एक ग्लोबल बैंकिंग जायंट था, 2020 के बाद लगातार स्कैंडल्स और लॉसेस से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उस पर से धीरे धीरे बाजार का भरोसा कमजोर होता गया। क्लाइंट्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। 2023 तक बैंक पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद स्विस रेगुलेटर्स ने बैंक को बचाने के लिए इंटरवीन किया और क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए इसे यूबीएस स्विट्जरलैंड बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद ही यूबीएस की मैनेजमेंट ने सारे 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का फैसला किया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस ने करीब $17 बिलियन के 81 बॉन्ड्स जारी किए थे। यानी निवेशकों का ये पूरा पैसा स्वाहा हो गया, जिसमें से एचडीएफसी बैंक ने भी इनमें से कुछ 81 बॉन्ड्स अपने क्लाइंट्स को बेचे होंगे। इसके अलावा जापान, मिडिल ईस्ट समेत तमाम देशों के लोगों ने इसमें निवेश किया था। भारत के भी कई एनआरआईज ने इसमें निवेश किया अपना पैसा। जब उनके पैसे डूबे तो उन्होंने भी नागपुर, चंडीगढ़ और गुरुग्राम में ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में केस दर्ज कराए। पर यह समझना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक इन बॉन्ड्स का इशूअर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा था। अब अगर बात करें कि एचडीएफसी बैंक ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए,
आपको बता दें कि बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन ने इस पूरे मामले को एक तरह का टेक्निकल लैप्स बताया है, ना कि मिस सेलिंग। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बैंक ने एक एक्सटर्नल लॉ फर्म और 2 इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स को हायर करके अपने ऊपर लगे सारे आरोपों की जांच करा रही है, जिसमें बैंक के इंटरनल गवर्नेंस से जुड़े सारे पहलुओं की जांच की जाएगी। हालांकि बैंक अपने पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने पर विचार नहीं कर रही है, जबकि इसकी वजह से बैंक की शाख को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन बैंक ने अपने 12 सीनियर और मिड लेवल ऑफिशियल्स को निकाल दिया है और उनके ईसॉप्स को भी रद्द कर दिया है। ऐसे में आपको यह समझना चाहिए कि ऐसा कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते समय आपको पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका ही होगा। आपकी एक गलती आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।